हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कुछ दिनों पहले ही आप सभी ने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस अपलोड होता हुआ देखा होगा। आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि सीबीएसई ने क्लास 11th और 12th सिलेबस में बायोलॉजी के सिलेबस में कुछ न्यू टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है। ऐसे टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन सीबीएसई क्लास 11th एग्जाम और सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्लास 11 सिलेबस से बात करूं तो सीबीएसई ने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर इंक्लूड करा दिया गया है। थ्योरी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा क्लास 12 सिलेबस से बात करूं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कुछ टॉपिक्स जैसे कि डेंगी, चिकनगुनिया, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स इंक्लूड किया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में रामसर साइट्स नाम से एक टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। अब ये सभी टॉपिक्स एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एनुअल एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम बच्चों के पास बचा हुआ है, और इस टाइम पर बच्चे नई बुक्स खरीदने में या फिर कहाँ से पढ़े वो सब सोचने में टाइम वेस्ट ना करे, पैनिक ना होए, इसीलिए सीबीएसई ने रीडिंग मटेरियल सप्लीमेंट्री बुक भी प्रोवाइड कराई हुई है, जहाँ पर ये सारे न्यूली एडेड टॉपिक्स से रिलेटेड पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया हुआ है। अब दिक्कत ये आ रही है कि मेरे जो नीट 2026 एस्पिरेंट्स हैं, उनका सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि दी जो ये न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं, क्या ये हमें भी पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला, सीबीएसई हमारी कंडक्टिंग बॉडी नहीं है नीट एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। हमारी कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए। तो एनटीए ने कहीं पर भी अभी ऑफिशियल अपडेट रिलीज नहीं करी है कि ये सारे न्यूली एडेड टॉपिक्स हमारे सिलेबस में पूछे जाएंगे। आप सभी बच्चे जिनका नीट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो सभी बच्चे एनसीईआरटी बेस्ड ही रिविजन करें। फिलहाल कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक ना पढ़े। और वो सभी बच्चे जिनका अभी नीट का एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों तुम आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स के बारे में सोचकर टेंशन ले रहे हो। पहले एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स जिनको लेकर हम श्योर है कि यहाँ से तो क्वेश्चंस पक्का बन के आने ही आने हैं, पहले तुम उन्हें तो कवर कर दो। तो इन शॉर्ट पूरी कहानी का सार अगर मैं कहूँ तो सीबीएसई ने क्लास 11-12 सिलेबस में, बायोलॉजी के सिलेबस में जो भी न्यू टॉपिक्स ऐड करे हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, वैक्सीनेशन हो गई, रामसर साइट्स हो गया, ये सभी टॉपिक्स सीबीएसई ने सिलेबस में इंक्लूड करे हैं। इससे अभी हमारा नीट के सिलेबस से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये टॉपिक्स नीट में पूछे जाएंगे या फिर नहीं पूछे जाएंगे, जब तक इसके रिगार्डिंग एनटीए कोई अपडेट नहीं देता है, तब तक हम इसे अपनी सिलेबस प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लीज़ आप कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करिए बच्चों, क्योंकि अभी हमारे पास वही शॉर्ट सिलेबस है जिसको लेकर हमें पता है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड रिविजन शुरू करो। जिनका भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, या आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स के बारे में सोचकर टेंशन मत लो। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग टाइम से सिलेबस कंप्लीट करो। अब जितने भी बच्चे क्लास 11-12 बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करने में दिक्कत फेस कर रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करिएगा बच्चों। मैंने आप लोगों के बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, सारे चैप्टर्स की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आप लोग शॉर्ट्स की फॉर्म में समझ सकते हो। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और नीट सिलेबस का मोस्ट हाई वेटेज यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यहाँ से आप सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पूरी यूनिट में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, हर छोटा बड़ा टॉपिक, पूरे 89 शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे हुए हैं। यहाँ से पूरी यूनिट, तीनों चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, एवोल्यूशन, तीनों चैप्टर्स को आप लोग इस प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हो। तो क्लास 11-12 सिलेबस यानी कि नीट सिलेबस, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को अगर तुम्हें शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ना है, डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, शॉर्ट ट्रिक वीडियोस देखनी है, तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करिएगा। आई एम श्योर आप लोगों की मदद जरूर होगी बच्चों। नीट 2026 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर बात करूं तो फिलहाल आप सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़िए, वही चैप्टर्स पढ़िए जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं। एक बार एनटीए फाइनल नीट 2026 सिलेबस पीडीएफ अपलोड कर ले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स अगर हैं भी कुछ इंक्लूडेड, तो उनसे हम बाद में डील करेंगे। लेकिन फिलहाल आप एनसीईआरटी बेस्ड ही तैयारी करो। और जो मेरे बच्चे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके क्लास 12 सिलेबस में जितने भी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, वैक्सीनेशन, रामसर साइट्स, इन्हें आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जरूर पढ़िएगा। लेकिन नीट में अभी ये आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसकी कंफर्मेशन एनटीए देगा, तो हम कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। तो आप लोग अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहो। और इसी तरीके से नीट 2026 रिलेटेड अपडेट वीडियो के लिए, बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस और स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।